ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अररिया के झमटा में परमान नदी पर करीब 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना पुल अब सवालों के घेरे में आ गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने यह पुल 4 साल पहले बनवाया था, लेकिन अब पुल का स्लैब धंस चुका है और रेलिंग में भी दरारें पड़ चुकी है। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने किया था। अब इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है और निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं संवेदक का कहना है कि पुल का निर्माण तय मानकों के अनुसार किया गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल 4 साल पहले इस पुल को बनाया गया था और लगभग 7.5 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। ग्रामीण कार्य विभाग ने निर्माण कराया था इसका, लेकिन अब पुल धंस चुका है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों को डर सता रहा है। परमान नदी पर करीब 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना ये पुल अब सवालों के घेरे में है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने कराया। बनाया गया है वो स्थितियों के अनुरूप बनाया गया है, स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाया गया है। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पुल धंसने की बात है तो सब जांच का विषय है। एक आरोप लग रहा है कि लोकल बालू से काम किया गया है, वहाँ के लोगों ने बताया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लोगों ने बताया। अररिया के झमटा गांव में 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बना यह वही पुल है जिसमें दरार आ गई। झमटा महिषा कोल यह पुल है और ग्रामीण कार्य विभाग एजेंसी है और कंस्ट्रक्शन का जो नाम है प्रकाश कंस्ट्रक्शन है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पिलर का जो है इस पुल का स्लैब धंस गया है और रेलिंग में दरार भी आ गई है, जिसको लेकर एक तरफ जहां कंस्ट्रक्शन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, संवेदक पे सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं पर ग्रामीण कार्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुल लगभग 6 इंची धंस चुका है और डर है कि कोई बड़ी घटना न हो जाए। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे इस पुल का सुरक्षित रूप से किसी भी हालत में आवागमन बंद नहीं होना चाहिए। और साथ में जो इंजीनियर, जो ठेकेदार और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी जो गलती है उनको सस्पेंड किया जाए। नेपाल कुर्साकांटा से रोड है और अररिया मुख्यालय और फारबिसगंज प्रखंड को भी जोड़ता है। और ये पुल नहीं होने के बाद मुझे लगता है कि डेली 10 से 20 हज़ार लोगों का आवागमन बाधित होगा। ब्रिज है वो जिस तरीके से इसमें दरार आई है, तो ग्रामीण कार्य विभाग के साथ साथ संवेदक पर भी सवाल खड़ा हो गया है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, 4 साल पहले बना पुल अब यहां पर जर्जर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्माण यानी कि घटिया क्वालिटी की सामग्री से की गई है। पूरा मामला बताइए। जी, दरअसल देखिए 4 साल पहले जो है ग्रामीण कार्य विभाग जो एजेंसी है उसके द्वारा यह ब्रिज का निर्माण कराया गया था, जो कि अररिया से कुर्साकांटा होते हुए नेपाल की खुली सीमा तक जो है ये सड़क जो है जाती है। तो 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से जो है 4 साल पहले प्रकाश कंस्ट्रक्शन नाम का जो है यह जो ठेकेदार है, दिनेश प्रसाद नाम है ठेकेदार का, जो संभवतः बिहार के नालंदा जिला का बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जब हमने ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाइट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि स्लैब जो है धंसा है, रेलिंग में दरार आई है। ऐसे में साफ तौर पर जो 4 वर्ष में जिस तरीके से दरार आई है और स्लैब धंसा है, तो ठेकेदार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उनकी उपस्थिति में जब यह पुल बन रहा था तो उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया है, आरोप लगाया है कि जो नदी का बालू होता है उस बालू का उपयोग किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि वही अररिया डीएम विनोद दुहन ने मौखिक जानकारी दी है कि उन्होंने जांच का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। जी, यानी कि वो आंशिक रूप से मान रहे हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। जी बिल्कुल, अधिकारी मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। वहीं पर अररिया डीएम विनोद दुहन ने भी जांच का आदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एग्जीक्यूटिव को उन्होंने निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। तो स्पष्ट है कि गड़बड़ी
हुई है तभी यह पुल का जो है स्लैब जो है धंसा है, दरारें आई है, नहीं तो 4 वर्ष पहले ही यह पुल बना है। और बता दें कि अररिया जिला में आधा दर्जन ऐसे अनोखे पुल की तस्वीर भी है जिसका न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था करीब 6 महीने पूर्व। और जहां पर पुल तो बना दिया गया था लेकिन उसका अप्रोच पथ नहीं बनाया था। तो पहले भी ग्रामीण कार्य विभाग जो है सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सतीश। पटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गोदाम में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नशीली दवाएं और कप सिरप बरामद किए गए। बरामद सामान की कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तो पटना से एक बड़ी खबर, जहां नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है, एक आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने यहां से की है। एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। सबसे पहले एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति को मुन्ना चक के पास से गिरफ्तार किया गया। करीब 1 कार्टन मतलब 2000 एमपीओ नशीली इंजेक्शन। आज बक्सर दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी सेंट्रल जेल परिसर जाएंगे। सीएम देखिए वामन भगवान की पूजा अर्चना करने वाले हैं। रामेश्वर नाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। रामरेखा घाट पर सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ होने वाला है। वामन भगवान की पूजा अर्चना करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की अपडेट आप तक पहुंचा दें। सीएम सम्राट चौधरी आज बक्सर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सेंट्रल जेल परिसर जाएंगे सीएम, और इसके साथ साथ रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रामरेखा घाट पर सीएम निरीक्षण करेंगे। लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ होगा। अट्ठाईस जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की जल्द घोषणा होगी। एनडीए में कैसा रहेगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अभी पिछले महीने की बात है, बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए और एनडीए ने 5 की 5 सीटें जीत ली। 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद की इन 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, वो भी इसी महीने। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 3-3 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं 1 सीट पर उपचुनाव भी होना है, जिसे लेकर अंतिम स्तर पर चर्चा जारी है। एनडीए के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि जिन नेताओं को हाल के राज्यसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद भेजकर संतुलन साधा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के पास ऐसे कई वरिष्ठ नेता और संगठन से जुड़े चेहरे हैं जिन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं एलजेपी रामविलास भी अपने सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। आरजेडी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को विधान परिषद भेजने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। बिहार एटीएस ने सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दिलाई है। मुजफ्फरपुर से पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा पिछले 5 से 6 महीनों से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। घर से छापेमारी में देश विरोधी सामग्री भी बरामद हुई। सावधान हो जाइए, क्योंकि देश का गद्दार और सीमा पार बैठे दुश्मनों के आका अब आपके ही आसपास, आपके ही शहर में पनाह लिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही देश का दुश्मन छिपा बैठा था, जो भारत की धरती पर रहकर ही देश की पीठ में छुरा घोंप रहा था। बिहार एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है मुजफ्फरपुर का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा। ये शख्स असल में पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उसके इशारे पर नाच रहा था। और उसमें पाया कि ये लड़का जो है
सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है राना हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है, कुख्यात गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन है। विदेशी ठिकानों से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। पिछले 5-6 महीने से मुस्तफा भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बना हुआ था। ये गद्दार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंड टू एंड एनक्रिप्ट मैसेजिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद गैंग को देश की संवेदनशील जानकारियां और देश विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा था। इंटरनेट की आड़ में ये देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। उन लोगों ने, जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन, वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो वीडियो बना के भेजें बनाइए। तो उसमें भी ये कुछ दिन के बाद फिर बना के भेजता है, फिर ये कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स भेजने। तो वो सब ये एक्टिविटीज ये किया है, शेयर किया है ये सब इंफॉर्मेशंस। तो इनको जो है हम लोगों ने, और इससे रिलेटेड और भी कुछ हैं जो आपत्तिजनक, जो देशद्रोही श्रेणी में आएंगे, तो उन कारणों से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये रतनपुरा। शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को फंसाया करता था। पैसों और नौकरी का लालच देकर अपनी तरफ खींचता था। एनक्रिप्टेड ऐप पर सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए टास्क देता था। इन गुप्त ग्रुप्स में युवाओं का धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है। संवेदनशील ठिकानों की लोकेशन और रेकी मंगवाता है। अब ये देशद्रोही एटीएस के सलाखों के पीछे है और इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाला ये मुस्तफा इस नेटवर्क में अकेला है या इसके पीछे कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। एटीएस अब इस पूरे जाल को उखाड़ फेंकने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत विरोधी गतिविधि में जो है वो मोहम्मद मुस्तफा शामिल था और अब इससे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य, जो जानकारी बिहार एटीएस को मिली है, उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो बिहार एटीएस करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करने के आरोप में एटीएस की टीम ने मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के गराहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में छापेमारी कर मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद मुस्तफा का पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर मोहम्मद सज्जाद भट्टी से कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। एटीएस की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी युवक के परिजन मामले में ज्यादा कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मुस्तफा के पिता ने यह बताया कि उनका बेटा गांव में ही 9वीं तक पढ़ा है, फिर बीच में दिल्ली आया और अभी गांव में ही कुछ काम करता था। मां को भी मुस्तफा की हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो स्थानीय लोग इस खुलासे के बाद काफी हैरत में हैं। यहाँ बोला कि हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, वहाँ थाना पर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो 12 बजे बोले कि 10 बजे के बाद से बोले कि नहीं, सो अब आप लोग जाइए, सो हम इसको लेकर के जाएंगे। हम बोले अच्छा, जैसे बताया जाए कि मोबाइल से भी कुछ करता था क्या? अब इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी, हम खुद जाहिल आदमी हैं, हम अंगूठा छाप आदमी हैं। मोबाइल पुलिस आई थी आपके? हम लोग घर में नहीं थे। क्या पता चला आपको? क्या मालूम चला घर आए तो? बताइए ना, जो हुआ सो बताइए। कुछ भी नहीं बता सकते हैं सर। हम लोग के नजर में तो ठीक था, मोबाइल से क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग तो उसी को, हम लोग को मोबाइल चलाने नहीं आता तो हम लोग को क्या मालूम। लेकिन आया पुलिस तो हम लोग देखे किया। हम एक आदमी से पूछे क्या चीज का मामला, तो बोला कि हमको जानकारी नहीं है क्या चीज का है। क्या बिहार में आईपीएल की टीम बनेगी? क्या बिहार को भी आईपीएल में प्रतिनिधित्व मिलेगा? देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर अनिल अग्रवाल के पोस्ट के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने भी मिशन मोड में काम करने की बात कही।
आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा है। बिहार के लाल कमाल पर कमाल कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के छक्कों से दुनिया चकित है तो ईशान किशन के टैलेंट का हर कोई कायल। अब बिहार के खिलाड़ी दूसरे राज्यों की टीम में शामिल होकर ऐसा जलवा दिखा रहे हैं तो सोचिए कि बिहार की आईपीएल टीम बन जाए तो क्या कोई टिक पाएगा। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के जाने माने उद्योगपति और बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो सुर्खियों में है। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या आपको नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। बिहार की मिट्टी ने देश को बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। पटना में जन्मे ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में ओडीआई डबल सेंचुरी लगाई। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने और गोपालगंज के साधारण परिवार में जन्मे साकिब हुसैन की शानदार गेंदबाजी पर आज पूरी दुनिया नाच करती है। बिहार की क्रिकेट टीम और यहाँ की खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए वो अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। बिहार उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, एक इमोशन है और अब वक्त आ गया है कि हमारी मिट्टी का टैलेंट मैदान में दिखे। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कुछ ही देर में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वो अनिल अग्रवाल की बातों से पूरी तरह से सहमत है और बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर के सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के पोस्ट और सीएम सम्राट के जवाब के बाद बिहार के खिलाड़ियों के सपने गुलाचे भरने लगे हैं तो युवा भी जोश में है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राजनीतिक बहुत है। अगर क्रिकेट टीम बनता है तो आई होपफुल कि हम लोग को बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। यस मैम, होना चाहिए। यस मैम, होनी चाहिए। युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा, खासकर जो क्रिकेट लवर है। यस मैम, क्योंकि बाहर में जाने पे चांसेस कम मिलते हैं और अपनी एक बिहार की टीम होगी तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे और एक अपनी एक पहचान भी बनेगी। अच्छा मौका मिलेगा और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उसका सफलता ही मिल सकता है, मतलब बिहार की टीम से खेलेंगे तो क्या सच में आईपीएल में बिहार की टीम आएगी? क्या बिहार को भी आईपीएल में प्रतिनिधित्व मिलेगा? अनिल अग्रवाल के पोस्ट से ये सपना पूरा होने जैसा दिख रहा है। अपने पोस्ट के साथ अनिल अग्रवाल ने एक खास तस्वीर भी शेयर की। इसमें खचाखच भरे क्रिकेट स्टेडियम का एरियल व्यू दिख रहा था और मैदान पर बड़े अक्षरों में हिंदी में बिहार लिखा नजर आ रहा था। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या आने वाले साल में आईपीएल बिहार तक पहुंचेगा। क्या अनिल अग्रवाल के पोस्ट और सीएम सम्राट चौधरी के जवाब देने के बाद से ये सपना हकीकत बन जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।